आत्म नमस्ते, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चक्रास के इस सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं चक्रा नंबर 2, स्वादिष्ठान चक्र। उसे अंग्रेजी में सैक्रल चक्रा भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चक्रास है उसके रंग भी होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों से इनके रंग आए हैं। और जो हमारे 9 ग्रह है, एक्चुअली वो 7 ही ग्रह है, क्योंकि राहु और जो केतु है वो चंद्रमा के साथ आते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो 7 ही ग्रह हैं हमारे। तो ये जो हमारे 7 चक्र है वो उन 7 ग्रहों से भी कनेक्टेड है। हफ्तों के 7 दिन से भी हमारे ये चक्र कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, इसका जो कलर है वो है नारंगी, ऑरेंज कलर। जी हाँ। और इसके जो डे है वो है फ्राइडे। जी हाँ। और इसका जो प्लैनेट है, जो नक्षत्र है इसका, वो है शुक्र, वीनस। जी हाँ। तो आइए देखते हैं कि ये स्वादिष्ठान चक्र के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके ब्लॉकेजेस होने से क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका बैलेंस है तो वो व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, इस चक्र की वजह से हमें शारीरिक कौन कौन सी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, स्वादिष्ठान चक्र जो है वो उसका जो तत्व है, जैसे हर चक्र का अपना एक तत्व है। जैसे मैंने मूलाधार के लिए बताया था, पृथ्वी उसका तत्व है। तो इसका जो स्वादिष्ठान का जो तत्व है वो है वाटर, पानी। जी हाँ। तो पानी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। आप उसको किसी भी पात्र में डालिए, फिट हो जाता है। कितना भी छोटा सा छेद ना हो उसमें से पास होता है। बड़ी से बड़ी जगह से में भी पानी क्या हो जाता है? पास होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ। इस चक्र का जो तत्व है, मतलब इसकी जो गुणधर्म है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। मतलब ये अपने जीवन में अलग अलग अनुभवों को ये हमें अनुभव कराता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो भौतिक सुखों को हमारे जीवन में लाता है। तो हम स्वादिष्ठान से उन भौतिक सुखों का अनुभव करते हैं, उनको भोगते हैं। जी हाँ। जैसे कि हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, ब्यूटी से, सुंदरता से। जैसे कि आप देखते हैं कि जो फिल्म स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी कलाएं उनको आती है। जितने भी कलाकार लोग हैं इस दुनिया में, उन सब का स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए वो इतनी क्रिएटिव हो पाते हैं अपने जीवन में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं इस स्वादिष्ठान चक्र के बारे में कहूँ तो हमारे जीवन की जो क्रिएटिविटी है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र से उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सैक्रल चक्र जो हमारा स्थित है वो हमारे नाभि के 4 उंगली नीचे आप उनका स्थान है स्वादिष्ठान चक्र का। हमारा प्यूबिक एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र का लोकेशन होता है। तो ये जो सेंटर है जहाँ पे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, वही सबसे बड़ी क्रिएशन का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल का, ये इसी स्थान पर होता है। जैसे हम इस दुनिया में एक नए जीवन को इस दुनिया में एक स्त्री लेकर आती है, तो वो उस बच्चे को भी अपने वुम में, अपने कोख में कैरी करती है। तो इतना बड़ा भगवान का क्रिएशन ये जो हो रहा है वो उसी स्थान पर हो रहा है। तो इट इज़ अ सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी। जी हाँ। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्ति बन जाता है जब उसका सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र सही से काम कर रहा होता है। जीवन के अनुभव, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कुछ गर्म है, कुछ ठंडा है, या कुछ मुलायम है, या कुछ बहुत ही सख्त है ना, ये सारे अनुभव हमें जब हम उस वस्तु को टच करते हैं तो जब हमें होता है, सेंस होता है, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र की वजह से होता है। अब आइए देखते हैं जिनका स्वादिष्ठान चक्र
डिसबैलेंस होता है या उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं तो वो लोगों का लाइफ कैसा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी का भी स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेजेस है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ होती है, उनके अंदर पुरुष हो या महिला हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, जैसे महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, उनको पीरियड्स में क्रैम्प्स आना या इर्रेगुलर पीरियड्स होना, पीसीओडी, फिर ओवरीज में गार्ड हो जाना, फाइब्रॉइड्स हो जाना, फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस आ जाना, मतलब इनफर्टिलिटी से जो इनफर्टिलिटी के जो सारे कारण होते हैं वो वहाँ से शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा उनको वजीनल इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, जो भी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से जो बीमारियां होती है वो उनको हो सकती है। यही अगर पुरुषों में इम्बैलेंस है तो सबसे पहली चीज़ उनका स्पर्म काउंट बहुत लो होगा। दूसरी चीज़ इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिजीज़ है वो इनको होने लगते हैं। तो ये होता है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैक में पेन होना, कमर में पेन होना, कमर के नीचे के हिस्सों में बहुत दर्द रहना, इस तरह की चीज़ें सैक्रल चक्र मतलब स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज होने से होती हैं। जिन लोगों का ये ब्लॉक होता है वो लोग जीवन के प्रति बहुत ही निराश हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ में आनंद नहीं आता, सारे सुख होते हुए भी वो बहुत निराश रहते हैं। या तो वो पूरा ज़िंदगी जो है पैसा कमाने में बिता देते हैं और अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इकट्ठा करके अपने अकाउंट में उसको देख देख के, बढ़ता हुआ देख देख के खुश होते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वो अपने जीवन में अपने आप को सबसे अलग थलग मानते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं। जिनका सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है, स्वादिष्ठान ब्लॉक होता है, उनकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे या तो उनको सेक्स की बहुत ज़्यादा अर्ज होगी या तो फिर उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आजकल हम देख रहे हैं हमारे समाज में ये सेक्स की अर्ज ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। हम एवरी डे जो है समाचार में ये सुनते ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपराध जो है वो हो रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे हैं उनको, क्योंकि क्या होता है हमारे समाज में इन टॉपिक्स को बहुत ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, ना ही हम बच्चों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान दे पाते हैं। तो वो ऊर्जा दबती रहती है बहुत ज़्यादा। और हमने और आप में हमेशा पढ़ा है कि जब कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, जब वो ऊपर उठती है तो बहुत ही विस्फोट के साथ वो ऊपर उठती है और उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। वही हमें देखने को मिलता है। या तो फिर इन लोगों का पूरा ध्यान हमेशा सेक्सुअलिटी, सेक्स, यही सब चीज़ों में रहते हैं, गंदी चीज़ों में उनका ध्यान हमेशा लगा रहेगा। वो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में वो ज़ीरो हो जाते हैं। जीवन की कोई भी उसमें उनको सुख नहीं समझ में आता, ना खाने पीने में उनको सुख समझ में आएगा, कोई चीज़ इनको नहीं भाएगी, जीवन ही बहुत नीरस लगने लगेगा। जिनका स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। अगर वही हम देखें जिनका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है, उनका लाइफ कैसे होगा, उनको जीवन के सभी सुख मिलेंगे। जी हाँ, जीवन में जितने भी प्लेजर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लेजर्स, सुख सुविधाएं, वो इनके जीवन में होंगी, क्योंकि इस चक्र के जो स्वामी है वो है शुक्र, वीनस। वीनस इज़ नोन फॉर लग्जरीज। उनके जीवन में जिनका वीनस स्ट्रांग होता है, उनके जीवन में लग्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनके जीवन में सब तरह की सुख सुविधाएं आप देखेंगे और वो बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते हैं, हर मोमेंट में बहुत खुश रहते हैं। उनकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते जाते हैं और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। हर चीज़ का हल इनके पास होता है और जीवन के हर एक पल को बहुत ही खूबसूरती से जीते हैं। जहाँ भी ये जाते हैं माहौल में एक रंग भर देते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और क्योंकि इनके पास सब कुछ होता है जो इन्हें चाहिए होता है, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ। और जैसे ये अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, इनके आसपास सब कुछ बहुत प्लेजेंट होगा।
बिल्कुल इस तरह से, और सभी लोग इनके और बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि इनका सैक्रल चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र जो है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इस तरह से। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इम्बैलेंस होने से क्या होता है और बैलेंस होने से क्या होता है। अब जो इम्बैलेंस है वो लोग इसको बैलेंस कैसे करें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आप लोग इसको ट्रीट कर सको। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया, इसका तत्व जो है पानी है। तो आप अगर सिर्फ पानी में कहीं आपके पास मौका है तो केवल पानी में अपने पैर डाल के बैठने से भी आपका ये चक्र बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग ज़रूर करिए, इससे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो है जल, पानी। और शुक्र को परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके जीवन में शुक्र को एक्टिवेट करना है तो परफ्यूम्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चक्र का जो परफ्यूम है, जो सुगंध है, वो है सैंडलवुड। तो आप अपने इस चक्र के जगह पर आपके नाभि के 4 उंगली नीचे या नाभि में ही अगर आप सैंडलवुड का ऑयल लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं तो भी ये चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। दूसरी चीज़, आप योगा अगर करते हैं तो आप बटरफ्लाई ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, बटरफ्लाई जब आप करते हैं तो आपका प्यूबिक बोन में स्ट्रेच आता है। जब आपके प्यूबिक एरिया में स्ट्रेच आता है तो अपने आप आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होने लगता है। और आप खाने पीने के वस्तुओं जैसे आप कंज्यूम करते हैं उन चीज़ों में आप ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर की सब्जियां जैसे कैरेट्स होते हैं, पम्पकिन होता है, स्ट्रॉबेरीज भी जैसे होते हैं तो कुछ कुछ ऑरेंज कलर की स्ट्रॉबेरीज भी आपको मिलती है। संतरे जो होते हैं पीले कलर के होते हैं वो आप आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। जितना भी ऑरेंज कलर है वो आप आपके फूड में, ऑरेंज कलर की जितनी वस्तु है वो आप आपके फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। आप शकरकंद जिसे कहते हैं हम लोग, स्वीट पोटैटो, उसको भी आपके डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्वीटनेस का भी शुक्र के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो अब आपके डाइट में हनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और हो सके उतना आप ऑरेंज कलर को अपने लाइफ में ऐड करें। जैसे ऑरेंज कलर का आपने कपड़े अधिक पहनना है या आपके आसपास ऑरेंज कलर की चीज़ें आप ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने खान पान का ध्यान देके और मैंने जो योगा बताया है वो पोज करके आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आपका स्वादिष्ठान चक्र अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपनी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आपको कुछ भी अच्छा लगता है करना, क्योंकि आजकल के इस बिजी शेड्यूल में हम हमारे हॉबीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम आप ज़रूर करिए। भले रोज़ नहीं कर पाते लेकिन हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ज़रूर ये आप ये वाला काम कर सकते हैं जो आपको खुशी देता है, क्योंकि अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखने से भी आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसके लिए मैं एक मंत्र जाप भी आपको बताऊंगी। मंत्र जाप आप क्या कर सकते हैं, सैक्रल चक्र स्वादिष्ठान का मंत्र है वम, VAM, वम। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा, आप ध्यान करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जब भी मेडिटेशन पोज में बैठे हैं या पूजा कर रहे हैं या थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर ही लीजिए और मेडिटेशन करके अपना सारा ध्यान जो है आपके स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि के 4 उंगली नीचे है वहाँ पे आप केंद्रित कीजिए और वम 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 इस तरह से आप मंत्र का उच्चारण करिए। जितना जब भी आपको समय मिले इस तरह से सुबह और शाम आप वम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा। और आप क्या कर सकते हैं, जो मैं खुद अपने जीवन में करती हूँ, जब भी आप सुबह में योगा प्राणायाम जैसे हम सभी करते हैं तो आप उस वक्त मूल बंद लगा सकते हैं। मूल बंद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मूल बंद में हम अपनी गुदा
को ऊपर की ओर पुल करते हैं। सांस को बाहर फेंकना होता है और गुदा को ऊपर की ओर आप अपने जेनाइटल्स को ऊपर की ओर पुल करेंगे। इससे भी आपका जो है स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये आप कम से कम एक 21 डेज तक ज़रूर करिए। इससे भी आपका स्वादिष्ठान चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे निकलती जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये करने से आपके जीवन में आप ज़रूर बदलाव महसूस करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बहुत सरल शब्दों में जो है बताने की कोशिश की है। इससे आप अपने आप को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पे जाके उसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करके आप अपने जो स्वादिष्ठान चक्र है उसको खुद ही आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीवन के प्लेजर्स आपको चाहिए और जीवन को आप जो आपके मूलाधार चक्र ने जो भौतिक सुख आपके जीवन में दिए हैं उनको आप पूरी तरह से अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वादिष्ठान चक्र ही एक ऐसा चक्र है जो हमारे जीवन में उन अनुभवों को अनुभव करने की, उनको भोगने की जो क्षमता है वो हमें स्वादिष्ठान से मिलती है। तो स्वादिष्ठान चक्र के बिना ज़िंदगी एकदम नीरस लगेगी। आपके जीवन में कोई इमोशंस नहीं रहेंगे, कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी, ना लव अफेक्शन, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको अपने जीवन में अपनाइए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज इस टॉपिक को यही विराम देते हुए आपसे मैं अगले चक्र का टॉपिक लेके बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।